नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 के बारे में। जब यह अधिवेशन हुआ था तो इसमें एक विवाद खड़ा हो गया था अध्यक्ष पद को लेकर के। तो कैसा विवाद था, वो किन के बीच में हुआ था? तो देखिए, दो दल थे इसमें। एक था नरम दल, क्या था? नरम दल। और दूसरा था गरम दल। ये दो दल थे। इन्हीं दो दलों के बीच में आपस में क्या था? विवाद था। जो ये नरम दल वाले थे, ये अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और ये गरम दल वाले अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। विवाद काफी देर तक चलता रहा। अंत में क्या हुआ? अंत में दादा भाई नौरोजी, कौन? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को चुनकर, ठीक है, इस विवाद को समाप्त कर दिया गया। एक बार दोबारा सुनिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, उसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल दोनों में विवाद हो गया था अध्यक्ष पद को लेकर के। विवाद किसके लिए था? अध्यक्ष पद के लिए। अध्यक्ष पद को लेकर करते हैं, अध्यक्ष पद को लेकर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि नरम दल और गरम दल दोनों में विवाद हो गया था अध्यक्ष पद को लेकर के। और अंत में क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन लिया गया और इस विवाद को समाप्त कर दिया गया। नरम दल क्या कहते हैं? हम उदारवादी, और गरम दल कहते हैं हम उग्रवादी, ठीक है। तो जब दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुन लिया गया तो उसके बाद में जो हमारे गरम दल वाले थे, इन्होंने 4 प्रस्ताव पारित करवाए। 4 प्रस्ताव पारित करवाए। और वो प्रस्ताव कौन कौन से थे? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। दूसरा था बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा। और चौथा प्रस्ताव था इनका स्वशासन। तो कहने का मतलब क्या है कि गरम दल ने 4 प्रस्ताव पारित करवाए। कौन कौन थे? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित इन्होंने 4 प्रस्ताव पारित करवाए थे, ठीक है। और उसके बाद में एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। क्या की थी? स्वराज की मांग, स्वराज की मांग की थी। तो ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए। तो देखिए, आपको याद क्या रखना है? आपको याद क्या रखना है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर के गरम दल और नरम दल दोनों में विवाद हो गया अध्यक्ष पद को लेकर के, ठीक है। अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष पद देकर के, या उनको अध्यक्ष चुन करके इस विवाद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में गरम दल वालों ने 4 प्रस्ताव पारित करवाए। वो कौन कौन से थे? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव उन्होंने पारित करवाए थे। और एक मोस्ट बात इसमें आती है, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो ये फैक्ट हुए हमारे किससे संबंधित? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 से संबंधित, जो आपको याद रखने हैं। इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न
आगे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम सूरत अधिवेशन 1907 के बारे में। तो देखिए, सूरत विभाजन भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल में। ठीक है, 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था तो इस अधिवेशन में एक बार फिर से अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद शुरू हो गया। जो उग्रवादी नेता थे यानी कि गरम दल वाले, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। कुछ स्रोतों की माने तो वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि नरम दल वाले जो उदारवादी नेता थे वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस प्रकार से गरम दल और नरम दल को अलग होने के कई कारण माने जाते हैं, जिनमें से पहला कारण है अध्यक्ष पद का चुनाव। क्या था वो? अध्यक्ष पद का चुनाव। ये गरम दल और नरम दल के अलग होने का पहला कारण माना जाता है। जो इसमें हमारे गरम दल वाले थे, जिनको हम कहते हैं उग्रवादी नेता, ठीक है, उग्रवादी नेता, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। कुछ स्रोतों से पता लगता है कि वे बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, तो गरम दल वाले जो नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। कुछ स्रोतों से पता लगता है कि वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे सूरत अधिवेशन का। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। विकल्प के हिसाब से हमें काम करना है। जो इन दोनों विकल्प में होगा वही हमें टिक लगाना होगा। और जो नरम दल वाले थे, ये इन्हें कहते हैं क्या? उदारवादी। ठीक है, नरम दल उदारवादी और गरम दल उग्रवादी, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये चाहते थे रास बिहारी बोस। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक अध्यक्ष के पद को लेकर के विवाद था। ठीक है, जो गरम दल वाले थे वो अपना अध्यक्ष बनना चाहते थे, जबकि नरम दल वाले अपना चाहते थे। तो ये विवाद काफी बढ़ गया इनका। ठीक है, तो ये इन गरम दल और नरम दल के अलग होने का एक मुख्य कारण माना जाता है। उसके बाद में जो दूसरा कारण क्या हो, देखिए दूसरा कारण क्या है इसका? दूसरा कारण था बंगाल विभाजन को लेकर था। बंगाल विभाजन को लेकर के था। और ये क्या कारण था भाई? कि जो हमारे इसमें ये नरम दल वाले थे, ये क्या चाहते थे कि जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, केवल बंगाल तक सीमित रहे, ठीक है। तो नरम दल वाले जो थे ये चाहते थे कि जो हमारा बंगाल विभाजन के बाद जो इन्होंने आंदोलन चलाए थे, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, ये केवल बंगाल तक ही सीमित रहें, ठीक है। ये चाहते थे नरम दल वाले। क्या चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन है, ये दोनों आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहें। जबकि जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि ये आंदोलन बंगाल में ही नहीं बल्कि अन्य देश के अन्य राज्यों में भी होने चाहिए, देश के अन्य भागों में भी होने चाहिए। जबकि गरम दल वाले क्या चाहते थे भाई? बंगाल के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी, देश के अन्य भागों में भी होने चाहिए, भागों में भी
होने चाहिए। ठीक है, तो इसका दूसरा कारण रहा, क्या कारण है ये? नरेंद्र चाहता था कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित होना चाहिए, जबकि गवर्नर चाहता था कि बंगाल के साथ साथ देश के अन्य कोनों में या अन्य भागों में भी ये आंदोलन होना चाहिए। अब तीसरा कारण बात करते हैं हम, कारण नंबर 3, प्रिंस ऑफ वेल्स क्यों लेकर के था? प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि 1905 में आया था। ठीक है, इसके स्वागत समारोह को लेकर था। ठीक है, स्वागत समारोह को लेकर था। जो हमारा गरम दल था, गरम दल इन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स 1905 के स्वागत समारोह का विरोध किया था। तो ये तीसरा कारण था। अब हम बात करेंगे चौथे कारण के बारे में। तो चौथा कारण था, वो क्या था? स्थान को लेकर था। स्थान को लेकर था। ठीक है, वो क्या था? जो हमारे गरम दल वाले थे, गरम दल वाले चाहते थे कि ये जो अधिवेशन है ये कहाँ होना चाहिए? नागपुर में होना चाहिए, नागपुर में होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे नरम दल वाले थे ये चाहते थे कि ये सूरत में होना चाहिए। ठीक है, तो चौथा कारण ये भी बहुत बड़ा कारण था, स्थान को लेकर के। ठीक है, कि गरम दल चाहते थे कि ये अधिवेशन नागपुर में हो और नरम दल चाहते थे कि ये सूरत में हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ कारण थे जिनके कारण कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल में और गरम दल में। क्यों बट गई थी? उसके मुख्य कारण इस प्रकार से हैं। तो देखिए, पहला कारण क्या माना जाता है? अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 में तो सूरत अधिवेशन हुआ था, तो उसमें एक बार फिर से नरम दल और गरम दल दोनों में अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया। जो गरम दल वाले थे, उग्रवादी नेता, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ स्रोतों से पता लगता है कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, जबकि जो नरम दल वाले नेता थे उदारवादी, वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष को सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, तो अंत में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। तो ये एक मुख्य कारण रहा। उसके बाद देखिए, दूसरा जो कारण था क्या था? दूसरा कारण था बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन में क्या हुआ था? जो नरम दल वाले नेता थे ये चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहें, जबकि गरम दल वाले जो नेता थे वो चाहते थे कि बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन बंगाल में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य भागों में भी होने चाहिए। और तीसरा कारण था प्रिंस ऑफ वेल्स 1905 में इसके स्वागत समारोह को लेकर था। गरम दल ने इसका विरोध किया था। ठीक है, चौथा कारण था स्थान को लेकर के। यही मुख्य मान जाता है स्थान को लेकर के, कि इस अधिवेशन के स्थान को चुनने को लेकर के ये कारण था। जो गरम दल वाले थे वो चाहते थे कि यह अधिवेशन 1907 का अधिवेशन नागपुर में होना चाहिए, जबकि नरम दल वाले चाहते थे कि यह अधिवेशन सूरत में होना चाहिए। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण इनमें मतभेद होते गए और अंत में इसका परिणाम क्या हुआ? नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग भागों में बट गए। ठीक है, तो इस प्रकार से नरम दल और गरम दल के अलग होने के कारण इस अधिवेशन को सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस। ये आपको याद रखना है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे
मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी ना भी कर रहे हैं तब भी आपके सामान्य ज्ञान के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको बताने भूल गया मैं, नरम दल और गरम दल के बारे में। कि नरम दल और गरम दल तो हमने पढ़ लिया, लेकिन यदि हमको यही नहीं पता कि गरम दल के नेता कौन थे और नरम दल के कौन थे तो फिर बेकार है। तो चलिए फटाफट जानते हैं इनके बारे में कि नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के कौन थे। जब गरम दल की बात आती है तो आपको याद आता है लाल बाल पाल। आपने सुना होगा लाल बाल पाल। ये सब किस में थे? गरम दल में थे। तो देखिए, लाल से क्या बनता है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। तो पहले कर रहा हूं मैं गरम दल के नेताओं के बारे में। ठीक है, लाला लाजपत राय। और बाल से बनता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब पाल कौन थे? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल। और चौथे थे अरविंद घोष। अरविंद घोष। ठीक है, तो ये चार नेता आपको याद रखने हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, इनमें से इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल और फिर चौथे हो जाते हैं अरविंद घोष। तो ये चार प्रमुख नेता थे जो कि गरम दल के नेता थे। और आपको मालूम होना चाहिए कि गरम दल को ही उग्रवादी कहते हैं। ठीक है, उग्रवादी नेता या गरम दल के नेता एक ही बात है। अब हम बात करेंगे नरम दल वालों की। तो नरम दल में कौन कौन से नेता थे? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता। और उसके बाद में WC बनर्जी ये भी इसमें थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ये मुख्य नाम है जो आपको याद रखने हैं, और भी हैं। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। गरम दल यानी कि जिसको हम कहते हैं उग्रवादी। क्या कहते हैं? उग्रवादी दल भी कहते हैं इसको हम, उग्रवादी दल। तो उसके प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। उसी तरीके से गरम दल में कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आप इनको याद रखना, ये काफी है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने पढ़ा 1906 का अधिवेशन और 1907 का अधिवेशन। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हमारी अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे क्या भला? बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली दरबार के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों टॉपिकों पर हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो आप जरूर देखिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में अक्सर बंगाल विभाजन और दिल्ली दरबार पर आधारित प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।